हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हम अगर आपसे एक सवाल पूछें कि इस विश्व में आपको लगता है कि सबसे महंगी चीज़ आगे आने वाले समय में क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सोना सबसे महंगा है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, सोने से ज़्यादा महंगा प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न मिलता है। जो थोड़े और समझदार होंगे वो कहेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। और जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस होंगे वो कहेंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना अच्छा है, क्योंकि वो अथाह पैसा बना देता है बहुत ही कम समय में। परंतु मैं आप सभी को आँख खोल देने वाला एक सच बताने वाला हूँ कि अगर ये सब चारों चीज़ों से सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ इस टाइम इस दुनिया में है, तो वो है आपका खुद का स्वयं का डाटा। आप कहेंगे डाटा कैसे इंपॉर्टेंट है? मेरा डाटा काहे इंपॉर्टेंट होगा किसी के लिए? हम आपको बता दें, अगर आप की आंखें आज खुल जाएगी कि विश्व की 5 सबसे बड़ी जो अमेरिका की कंपनियां हैं, कौन कौन सी भाई? अमेजन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक। ये 5 कंपनियों का टोटल रेवेन्यू का साइज $4100 बिलियन है। अब $4100 बिलियन कितना होता है भाई? 4.1 ट्रिलियन डॉलर होता है $4100 बिलियन। ये कितना होता है? ये इतना होता है कि हम आपको बताएं कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, उससे ज़्यादा इनके पास पैसा है। इन 5 कंपनियों का रेवेन्यू का साइज मिला दे, मतलब कि अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पे अगर ये देश बनाना चाहे तो चौथे नंबर की इनकी रेवेन्यू है। इतना पैसा इन 5 कंपनियों के पास है। इसीलिए ये सरकारों की, जिस देश में जाती हैं उस सरकारों की रूल और रेगुलेशन फॉलो करने में हिचकिचाती हैं और मना भी कर देती हैं कि हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो चुका है भारत की विभिन्न कंपनियों में। ऐसा कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में जिसके पास स्मार्टफोन हो और ये 5 चीज़ों का यूज ना करता हो जिसका मैंने नाम बताया। आप हमें सुन रहे हैं, सुनने का जरिया क्या है? यूट्यूब भी गूगल के द्वारा ओन्ड है। फेसबुक आपको पता ही है, फेसबुक से सारे डाटा आते हैं, गूगल से सारा डाटा आता है। अब ये डाटा कैसे आपका बेचा जाता है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आपको डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है, आप डेयरी मिल्क सर्च करते हैं। डेयरी मिल्क सर्च करते हैं तो चॉकलेट कंपनियां जितनी हैं वो गूगल के पास जाती हैं, कहती हैं जो लड़के चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए आप कि किस देश से कितने लोग चॉकलेट खाते हैं, जिससे हमें टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलेगी और हम फालतू में रेवेन्यू में क्यों खर्च करेंगे? जो चॉकलेट नहीं खाते उनके पास हम ऐड क्यों भेजेंगे? इसलिए गूगल जो है इनको लिस्ट तो देता है और लिस्ट के बदले हैवी पैसे चार्ज करता है। ऐसे विभिन्न कंपनियां, टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, जो भी ब्रांड हैं वो जाके इनको पैसे देती हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं इसके एवज में और आपके डाटा को ऐसे बेच रहे हैं। तो आपका डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो 5 बड़ी कंपनियां मैं बता रहा हूँ, ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी अगर आज ये अपना एक देश बनाए तो। भारत 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था में है, आपको पता होगा। जर्मनी के बाद भारत है और भारत से भी ज़्यादा इन 5 कंपनियों के पास पैसा है। इसीलिए हमेशा डाटा फ्री फ्लो की बात तो होती है। सरकारें कहती हैं कि डाटा को फ्री कर देना चाहिए, कहीं भी जाए, किसी के भी साथ जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है। परंतु भारत हमेशा से डाटा लोकलाइजेशन को सपोर्ट किया है कि जिस देश का डाटा है वो उसी देश में रहना चाहिए। इसके लिए सरकार को अधिक स्ट्रिंजेंट कानून बनाने की आवश्यकता है कि लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। हमें क्या पसंद है वो इस देश के बाहर ना जा सके, इस देश के अंदर रह सके और उसकी प्राइवेसी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहे। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहने से क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप कहीं जा रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जाते रहते हैं और आपको पता चल जाता है कि गोवा में हम जा रहे हैं तो गोवा में होटल्स की लिस्ट आना शुरू हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका डाटा बेचा जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पैसे लेके होटल्स को, रेस्टोरेंट को, ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल्स को, सबको ये डाटा बेच रही हैं, जिससे अधिक से अधिक पैसा कमा रही हैं और ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी अगर आज के डेट में ये देश बसाएं तो। ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। डाटा लोकलाइजेशन को लेके एक अच्छा कानून बनना चाहिए, विश्व भर की सरकारों को साथ आना चाहिए इसके लिए, और एक स्ट्रिंजेंट कानून की ज़रूरत है भारत को और भारतवासियों की डाटा की सुरक्षा के लिए। ऐसा सरकार को जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। भारत के पास G20 की भी
अध्यक्षता है, मतलब भारत G20 सभा की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के पास एक मजबूत इस टाइम चेयर है जिसके द्वारा भारत कह सकता है कि हम ऐसी प्राइवेसी, मतलब विश्व भर के अनेक देशों को साथ लाके इसके ऊपर कार्य करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।